जय श्री राम, जय गौ माता। अभी नागौर के पर्वतसर में जो अभी घटना हुई है गोवंश को के लिए, वह साधु संतों को मान लीजिए, गो भक्तों पे मान लीजिए, वह काफ़ी निंदापूर्वक है। हम सभी गौ भक्त मिलकर इसका विरोध करते हैं। वह मैं एक आग्रह करना चाहता हूं सरकार से, वह साधु संतों से, कि हमें मिलके एक बड़ा रणनीति बनानी चाहिए। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है और आगे भी होती रहेगी। सभी साधु संतों को जो उच्च श्रेणी के हैं, जो कि सरकार से टच में हैं, जुड़े हुए हैं, सरकार उनकी बात मानती है, उनको सरकार को एक बार पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहिए कि आपको 10 दिन का समय है, 10 दिन के अंदर आपको गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करना है, गौ माता को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। यदि आप सहमत हैं, हाँ है तो ठीक है, अन्यथा हम हमारे स्तर पे हिंसा का छोड़ अहिंसा का रास्ता अपनाना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। इसके लिए सभी उच्च श्रेणी के, उच्च वर्ग के, यानी बड़े जो हाई लेवल के अपने जो साधु संत है, सनातन धर्म की नींव है, रीढ़ की हड्डी है, मजबूत स्तंभ है, वो दिल्ली में सामूहिक रूप से इकट्ठा हो, वह एक भव्य आंदोलन का रूप दे। यदि सरकार फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है तो वह लाठीचार्ज सनातन धर्म पे लाठीचार्ज होगा, वह अपने हिंदू धर्म पे लाठीचार्ज होगा। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी, वह हमारी बात माननी पड़ेगी उसको। इसके लिए सभी को एकजुट होकर कुछ ना कुछ करना होगा। ये परवरसत वाली घटना शायद एक चिंगारी है, कपिला दीदी एक इस चिंगारी का उदाहरण है। वहाँ से अपनी चिंगारी निकली और वो पूरे भारतवर्ष में फैल के गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिला सकती है। इसके लिए केवल एकजुट होके, कई बार हम देखते हैं कि कई संगठन अपना विरोध करने के लिए चिकित्सा कार्य बंद कर देते हैं, फिर उसके लिए चाहे पेशेंट मरे या जिए उनसे कोई मतलब नहीं, ट्रांसपोर्ट सप्लाई करना बंद कर देते हैं, चाहे सप्लाई से किसी का घर चले न चले उनको कोई मतलब नहीं। वैसे ही हमें गीता में कृष्ण जी महाराज भी कहते हैं कि यदि हिंसा से नहीं काम चले तो अहिंसा अपनानी चाहिए। रामायण महाभारत इसी का उदाहरण है। हमें भी कई पीढ़ियाँ इसी आस में कि गौ माता को सम्मान मिले, राष्ट्रीय दर्जा मिले, कई पीढ़ियाँ गई और आने वाली कई पीढ़ियाँ चली जाएगी। कई साधु संत आए, कई साधु संत चले जाएंगे। बस ये चर्चा का विषय रहेगा, इस पे चर्चा हो जाएगी 5-10 दिन, फिर ख़त्म। यदि सरकार को गौ माता से कोई आर्थिक लाभ है तो हम जनता उसको पूरा करेंगे, हिंदू सनातन प्रेमी उसको पूरा करेंगे। 1 करोड़, 10 करोड़, लाख, 50 करोड़, 1.25 करोड़, जितने भी हो सनातन प्रेमी देंगे। आप जितने भी उत्पादन है उनके ऊपर 1 रुपया गौ सेवा शुल्क जोड़ दीजिए। 1 रुपया गौ सेवा शुल्क। दारू, सिगरेट, तंबाकू या अन्य भोग विलासिता की वस्तु, चाउमीन, पेटीज, बर्गर या जो भी XYZ, उनके ऊपर 1 रुपया गौ सेवा शुल्क जोड़ दीजिए। और जो आपको गौ सेवा तस्करी से मान लीजिए या गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने से मान लीजिए जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई आप ऐसे कर सकते हैं, हम इसका समर्थन करेंगे। लेकिन आप इससे को गौ माता का दर्जा दीजिए बस। हम अपने लिए नहीं, निजी हक के लिए नहीं, हम केवल गौ माता के लिए मांग रहे हैं आपसे। जब तक हम एकजुट होके खुल के विरोध नहीं करेंगे तब तक कथा प्रवचन चलते रहेंगे, सरकार का आश्वासन चलता रहेगा, बस यही सब चलता रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी। और यूं ही गौ माता तस्करी होती रहेगी। हम एक गोवंश को बचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, एक गोवंश को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, मलहम पट्टी करते हैं, सब कुछ करते हैं। इधर पीठ पीछे से हजारों गोवंश चले जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। सरकार 1 रुपया गौ सेवा शुल्क जोड़ के उत्पादन पे लागू करे। हम सभी सनातन प्रेमी, पूरा देश वो शुल्क देने के लिए तैयार है। लेकिन इन बेजुबानों की सेवा सुरक्षा की गारंटी सरकार को लेनी होगी। इसके लिए जो उच्च श्रेणी के अपने साधु संत हैं उनको आगे आना होगा और स्पष्ट 2 टुक में बात करनी होगी, हाँ या ना। फिर सभी साधु संतों के साथ में पूरा देश खड़ा है, फिर आर पार की लड़ाई होगी, लेकिन उनके बोलने पर ही होगा। हमारी आवाज़
में इतनी आवाज़ नहीं है वहाँ तक पहुँच पाए, लेकिन उनकी एक आवाज़ में सरकार पूरी हिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने अपने गो भक्त होने के नाते आपसे अपने विचार रखे हैं, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बार बार ऐसी निंदनीय घटनाएं देखने के मन बड़ा दुखी होता है, इसलिए अपने विचार आपके साथ शेयर किए हैं। मैं ये 1 रुपये का शुल्क मैं और मेरा परिवार देने के लिए तैयार है, इन बेजुबानों के लिए, सेवा सुरक्षा के लिए, और मेरे ख्याल से हर हिंदू परिवार देने के लिए तैयार है, सरकार की इस जो नुकसान हो रहा है भरने के लिए। लेकिन सरकार केवल एक बार आगे आइए और इन सभी साधु संतों की बात मानिए। ये साधु संत अपने समाज के रीढ़ की हड्डी है, मजबूत स्तंभ है, इनके ऊपर ही सनातन धर्म टिका हुआ है और सरकार इनका बात को माननी पड़ेगी। बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो आज इस समय सरकार के काफ़ी नज़दीक में, सरकार ने रातों रात ही योग दिवस बना दिया, नोटबंदी कर दी, तो ये भी हो सकता है केवल संगठित। आज कपिला दीदी के साथ हुआ है, कल और किसी साथ होगा। तो मैं यही मानना चाहता हूँ, कपिला दीदी इस माध्यम है, इस चिंगारी को बुझने मत दीजिए जब तक अपना हक और अधिकार नहीं मिल जाए। जय श्री राम, जय गौ माता, जय सनातन, जय श्री राम।